मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया और उसके बाद आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए अपने घर में माता जी से बात की, पिताजी से बात की। इसमें माताएं ज्यादा बदनाम है बिना बात के, जबकि पिता भी कम नहीं होते हैं। पिता माता के माध्यम से काम करवाते हैं, लेकिन भूमिका बराबर की रहती है उनकी भी। तो जैसे ही आपने, मतलब मैं किसी लड़के को केंद्र में रख के बात कर रहा हूं, इसका रिवर्स लड़कियों के केस में हो सकता है कि आपने जैसी अपनी माता जी से कहा, आपको उम्मीद थी कि माता जी मान जाएंगी, बचपन से बहुत प्रेम करती रही हैं आपको, आपकी हर जिद को मानती रही हैं, आपको भरोसा था कि एक आखिरी जिद भी मान ही लेंगी, ऐसा क्या है। लेकिन जैसे ही आपने कहा, वो क्रुद्ध हो गई, फुफकारती हुई उठी और उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि बेटा, अगर ये तुमने बकवास की तो आज के बाद तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं, मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। ऐसा डायलॉग मार दिया है माता जी ने, और सीरियसली, ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत में कहा हो, सीरियसली कहा है। अब आपके होश फाख्ता हो गए। कितने कितने आपने वायदे कर रखे थे, 4 साल से डेली प्रॉमिस कर रहे थे, और जब जब उसने पूछा कि तुम्हारी मम्मी कैसी है, आपने कहा मम्मी बहुत ही उदार महिला है, इतनी उदार है कि आज तक उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। वो तो पड़ोस में भी किसी का लव मैरिज जो समर्थन करती है सबका, तो इससे बच्चे ने अनुमान किया कि अपने घर में भी समर्थन करेंगे। वो ये भूल गया कि पड़ोस से घर में करना अलग बात होती है, अपने घर में करना अलग बात होती है। तो वो कह रहे कि बेटा, हुआ ये है कि वायदा आपने 4 साल में इतनी बार किया है कि आप गिल्ट फीलिंग से मर जाओगे अगर शादी नहीं करोगे तो। और माँ ने कह दिया कि बेटा, अगर इससे शादी की तो मजाक नहीं कर रही हूं, मैं सच में मर जाऊंगी। और एक दिन वो कन्या आपके घर में आ गई है माँ से मिलने के लिए कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, हमसे भी तो बात करो। और दोनों के बीच तू मैं ठीक से हो गई है, कहा सुनी ठीक से हो गई है। आप बीच में मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं और आपके पड़ोस में आपके पापा बैठे हैं चुपचाप एकदम। अंत में नायिका ने कहा, नायिका समझ रहे, जो जिससे आपने वायदे कर रखे थे, अंत में नायिका ने कहा ऐसा है, लड़के का नाम कुछ भी सोच लीजिए, रमेश सुरेश कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, क्या नाम रखे, सुरेश रखने है? लड़के का नाम पूछ रहा हूं भाई, दिमाग में ऐसा, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान लीजिए कुछ भी, सुरेश नरेश महेश कुछ ही मान लीजिए, ठीक है, कोई XYZ नाम मान लेते हैं, ठीक है। तो उस लड़की ने कहा कि ऐसा है रमेश बाबू, कि ऐसा है रमेश बाबू, 4 साल में आपने जो वायदे किए हैं ना, इसके बाद अब मैं पुलिस की शिकायत करूं, ये करूं, वो सब मैं तो कर सकती हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है। तुम्हारी चिट्ठियां इतनी सारी हैं, प्रमाण मेरे पास बहुत सारे हैं, कम नहीं है, पर उस सब में कुछ रखा नहीं है। जब धोखा हो ही गया तो फिर इन सब में क्या रखा है? तो उसने कहा ऐसा है कि मैं अभी इसी क्षण आत्महत्या कर रही हूं, और वो सामान लेके आइए साथ में। समझ लीजिए, उसके पास मिट्टी का तेल, लाइटर, सब कुछ है साथ में, बैग में से निकाला और उसके पास मत आना। देखो, उसने कहा कि मेरे पास मत आना, वो करीब 5-6 फीट की दूरी पे है आपसे। उसने कहा हिलना मत वहां से, और उसने देखते देखते मिट्टी का तेल अपने ऊपर छिड़क लिया है और माचिस हाथ में है। हंसने की बात नहीं, सीरियस सिचुएशन है, थोड़ा सीरियसली समझो उस बात को पहले। और वो ठीक उस मूड में है कि अगर उसको नहीं रोक पाए तो वो आग लगा लेगी खुद को। ये सवाल पूछते हैं ये इसके इंटरव्यू में, इस तरह के सवाल, भले इतना विस्तार में नहीं, संक्षेप में पूछते हैं, लेकिन भाव ये रहता है। और जैसे ही आपकी माताजी ने देखा कि बेटा द्रवीभूत हो रहा है, द्रवित हो रहा है, बहकावे में आ रहा है, तो माँ किचन के अंदर गई, वो भी बोतल लेके आ गई, बोली बेटा फैसला करने से पहले यहां भी देख लो। और माँ ने भी मिट्टी का तेल छिड़क लिया है पूरा, और माचिस हाथ में है। तब आपको करना है फैसला, और तीसरी बोतल नहीं है, क्योंकि ऐसे में अधिकांश बच्चे बोलते हैं मैं खुद ही छिड़क लूंगा अपने ऊपर और मैं खुद ही मर जाऊंगा। वो ऑप्शन नहीं है, 2 ही बोतलें थी, वो खत्म हो गई हैं, 2 ही माचिस थी, पहले से ऑक्यूपाइड है, वो तीसरी माचिस नहीं है, या लाइटर, जो भी आप अच्छा समझे, 2 ही थे।
अब आपको फैसला करना है, दोनों तरफ से अल्टीमेटम है, 20 सेकंड में फैसला करो, नहीं तो मैं गई, नहीं तो मैं गई। और 20 सेकंड चुप रहे तो दोनों गई, चौथा ऑप्शन नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं सही जवाब आपको देने वाला हूं, मैं कोई जवाब नहीं देने वाला हूं। मैं केवल आपके अंदर आग पैदा कर रहा हूं समझने की कि एचएक्स क्या करता है, एचएक्स में किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। ये सब इंटरव्यू में होता है। खूब सवाल इस तरह के पूछते हैं और वो देखना चाहते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में आप डर गई हैं कि क्या होगा इसमें। कुछ नहीं होगा, ये काल्पनिक कथा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, काल्पनिक कथा है, कोई नहीं मरने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आप सिचुएशन सोच के देखिए, किसी घर में ऐसा हो भी सकता है, हो सकता है इतनी डिग्री पे ना हो, थोड़ी कम डिग्री पे हो, लेकिन सिचुएशन तो टफ हो ही सकती है ना किसी घर पे। तो एक सवाल ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू में अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ लें तो उसका जवाब क्या देंगे, इसका जवाब आप क्या देंगे ये हम डिस्कस करेंगे समय आने पर। लेकिन इतना तय है कि यदि आपने एचएक्स से कंसेप्ट ठीक से पढ़ लिए हैं तो आप इसका जवाब जो आज देंगे उससे बहुत बेहतर उस दिन देंगे, क्योंकि आपको निर्णय करने की सही प्रक्रिया पता होगी, आपको अपने निर्णय पर टिके रहने के तर्क पता होंगे, जस्टिफिकेशंस होंगे। फिर आप निर्णय ये करें या वो करें इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे की जो तर्क योजना